शांत रात में एक अकेली चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। एक दर्द भरी, भूतिया आवाज। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि किसी आत्मा की पुकार जैसी थी। यह घाटी में गूंज उठी। जो सुनने की हिम्मत करते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। घाटी की हर चट्टान और पेड़ इस आवाज को दोहराते थे, जैसे कि वे भी इस दर्द को महसूस कर रहे हों। यह रात की ट्रेन की आवाज थी। एक ऐसी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई आती थी। लेकिन यह कोई मामूली ट्रेन नहीं थी। यह ट्रेन अपने साथ एक रहस्य और डर की कहानी लेकर चलती थी। इस ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। यह खाली कंपार्टमेंट्स के साथ दौड़ती थी, जैसे कि किसी अदृश्य यात्री का इंतजार कर रही हो। यह केवल एक दुखद अतीत की फुसफुसाहट लेकर चलती थी। हर कंपार्टमेंट में एक कहानी थी, एक दर्दनाक याद जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। गांव वाले इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। वे इस ट्रेन की कहानियों को सुनते और सुनाते थे, लेकिन हमेशा फुसफुसाहट में। वे इसे भूत ट्रेन कहते थे। उनके लिए यह ट्रेन एक रहस्य थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वे समझ नहीं पाते थे। ऐसा कहा जाता था कि यह आधी रात को दिखाई देती है। इसकी सीटी एक भूले हुए हादसे की भयानक याद दिलाती है। यह सीटी सुनकर लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। पुरानी रेलवे लाइन को लंबे समय से छोड़ दिया गया था। यह लाइन अब घास और झाड़ियों से ढकी हुई थी, जैसे कि प्रकृति ने इसे अपने आगोश में ले लिया हो। फिर भी ट्रेन बनी रही, अंधेरे में दौड़ता हुआ एक भूत। यह ट्रेन कभी नहीं रुकती थी, हमेशा चलती रहती थी, जैसे कि किसी अनजाने गंतव्य की ओर बढ़ रही हो। दशकों पहले एक भयानक दुर्घटना ने घाटी को हिलाकर रख दिया था। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यात्रियों से भरी एक पैसेंजर ट्रेन, जीवन और हंसी से भरी, एक तूफानी रात में पटरी से उतर गई। कई मारे गए। उस रात की बारिश और बिजली की चमक ने इस त्रासदी को और भी भयावह बना दिया। ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल पा रही है। रात के अंधेरे में उन आत्माओं की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे वे अभी भी मदद की गुहार लगा रही हों। ग्रामीणों का मानना था कि ट्रेन उनकी पीड़ा का प्रकटीकरण थी। वे कहते हैं कि दुर्घटना के बाद से अजीब घटनाएं और आवाजें सुनाई देने लगी। एक अनसुलझी त्रासदी की एक बेचैन याद दिलाती है। यह स्थान अब एक स्मारक बन गया है, जहां लोग उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देने आते हैं। कुछ ने इसके बारे में बोलने की हिम्मत की। वे कहते हैं कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें और रोशनी देखी है, जिन्होंने अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। वे कहते हैं कि उन आत्माओं की फुसफुसाहटें अब भी सुनाई देती हैं। परित्यक्त ट्रैक के पास अस्पष्टीकृत रोशनी। ये रोशनी रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। दूर से आती ट्रेन के हॉर्न की दर्द भरी चीख, जब कोई ट्रेन नहीं चल रही हो। यह आवाज इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रात में प्रकाश से जगमगाती एक भूतिया ट्रेन का दृश्य। यह ट्रेन जैसे अतीत की याद दिलाने के लिए प्रकट होती है, एक भयानक त्रासदी की गवाह। अर्जुन बचपन से ही कहानियां सुनता आ रहा था। वह भूत ट्रेन के रहस्य की ओर आकर्षित था। अब एक युवा पत्रकार वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। अपने कैमरे और एक नोटबुक के साथ उसने रात में कदम रखा। वह उस प्रेत का सामना करने के लिए दृढ़ था जो उसके गांव को सताता था। जैसे जैसे आधी रात नजदीक आती गई, हवा ठंडी होती गई, घना कोहरा छा गया, जिससे घाटी एक भयानक सन्नाटे में डूब गई। फिर उसने सुना दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज। अर्जुन का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। कैमरा तैयार था। भूत ट्रेन कोहरे से निकली, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो।
उसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई एक अंधी किरण थी। यह प्रकाश जो अंधेरे को चीरता हुआ एक रहस्यमयी आभा बिखेर रहा था, यह उसके सामने आकर रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे रोक दिया हो। उसके इंजन से भाप निकल रही थी। भाप की आवाज ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। झिझकते हुए अर्जुन उस पर चढ़ गया। ट्रेन खाली थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सी गूंज थी। फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। हवा में ठंडक घुल गई और अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो और नम मिट्टी की हल्की गंध उसके नथुनों में भर गई। यह गंध उसे बचपन की याद दिला रही थी। वह इंजन की तरफ बढ़ गया। उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। वहां शीर भट्टी की टिमटिमाती रोशनी में उसने उसे देखा। यह रोशनी एक भयानक सन्नाटा बिखेर रही थी। एक आदमी की भूतिया आकृति, उसका हाथ थ्रोटल पर। उसकी उपस्थिति ने अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं उभरी हुई थी, जैसे उसने अनगिनत रातें जागते हुए बिताई हो। उसकी आंखें एक गहरी लालसा से भरी हुई थी। यह लालसा जो उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देती थी। यह इंजीनियर था जो हमेशा के लिए अपनी भूतिया ट्रेन से बंध गया था। उसकी आत्मा इस ट्रेन में कैद हो गई थी और वह कभी भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता था। इंजीनियर की आवाज दर्द और पछतावे से भरी एक धीमी बड़बड़ाहट थी। उसने दुर्घटना की रात उस तूफान के बारे में बताया जिसने उसे अंधा कर दिया था, उस भूस्खलन के बारे में जिसने पटरियों को अवरुद्ध कर दिया था। उसने अपनी लाचारी, आसन्न आपदा को रोकने में अपनी असमर्थता के बारे में बताया। वह ट्रेन के साथ ही रहा। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। उसने क्षमा मांगी, त्रासदी का प्रायश्चित करने का एक तरीका। केवल तभी उनका मानना था, क्या वह और उसके यात्री शांति पा सकते हैं? अर्जुन ने इंजीनियर के दुख से भरे दिल से उसकी बात ध्यान से सुनी। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने इंजीनियर से वादा किया कि वह उसकी कहानी बताएगा। वह ग्रामीणों को त्रासदी की याद दिलाएगा, न कि डर में रहने के लिए, बल्कि करुणा और समझ के साथ खोए हुए लोगों को याद करने के लिए। इंजीनियर ने सिर हिलाया। उसकी दुखी आंखों में आशा की एक किरण दिखाई दी। इंजन कक्ष में हवा हल्की होने लगी। दमनकारी ठंडक थोड़ी कम हुई। सेक्शन 7, फेसिंग द फियर। अर्जुन पटरियों पर वापस जाग गया। भूतिया ट्रेन गायब हो गई। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने इंजीनियर की कहानी, उसके पछतावे, शांति के लिए उसकी गुहार को साझा करते हुए ग्रामीणों को इकट्ठा किया। पहले तो वे डरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बोलता गया, उसने देखा कि उनका डर सहानुभूति में बदल गया। उन्हें त्रासदी में अपने ही अपनों को खोने की याद आ गई। वे इंजीनियर के दर्द, शांति की उसकी सख्त जरूरत को समझते थे। सेक्शन 8, द फाइनल जर्नी। साथ में वे दुर्घटना स्थल पर चले गए। उन्होंने पीड़ितों के लिए एक स्मारक आयोजित किया, प्रार्थना की और उनकी याद में मोमबत्तियां जलाई। जैसे ही भोर की पहली किरण ने अंधेरे को चीरा, घाटी में एक अजीब सी शांति छा गई। ट्रेन की सीटी की दर्द भरी आवाज एक आखिरी बार गूंजी, अब नरम, लगभग शांतिपूर्ण, फिर सन्नाटा। सेक्शन 9, पीस एट लास्ट। भूत ट्रेन फिर कभी नहीं देखी गई। ग्रामीण अब रात से नहीं डरते थे। उन्हें त्रासदी याद आती थी, उदासी के साथ, हां, लेकिन क्षमा और समझ के साथ भी। इंजीनियर और उसके यात्री आखिरकार आराम कर सकते थे। अर्जुन के साहस ने उन्हें उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया था। सेक्शन 10, द लेजेंड रिमेन्स। आज भी भूत ट्रेन की कहानी सुनाई जाती है। एक याद दिलाता है कि त्रासदी में भी शांति की आशा होती है। एक आशा है कि बेचैन आत्माएं भी
सांत्वना पा सकती हैं अगर हम उनकी कहानियों को सुने और अपनी समझ की पेशकश करें। किंवदंती सहानुभूति की स्थायी शक्ति और खोए हुए लोगों को याद रखने के महत्व के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, डर से नहीं बल्कि प्यार और करुणा के साथ।